नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ये प्रकाशिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क डाटा भंडारण पद्धति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये एड्रीनल ग्रंथि से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो यह जांघ की हड्डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जांघ की हड्डी यह मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। तो उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि गुरुत्वाधर ऊपर की ओर एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार से दोगुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो यह ऑक्सीपिटल लोब, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीपिटल लोब यह मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में यह लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणधर्म संबंधी विकार है? निम्नलिखित में से क्या एक गुणधर्म संबंधी विकार है? तो यह डाउन्स संलक्षण यानी डाउन सिंड्रोम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम यह एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान वित्तीय गति में क्या होता है? एक समान वित्तीय गति में क्या होता है? तो ये होता है चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाल अचर रहते हैं और वेग चर रहते हैं, यह एक सामान्य वित्तीय गति में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर देने में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आसवन विधि, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आसवन विधि से किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करके फिर उसे ठंडा द्रव में परिवर्तित कर लेना आसवन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक मिश्रित कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? नमक मिश्रित कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वापातन द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन द्वारा नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है उसे यूरिया कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरिया केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ है जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है? कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है?
तो यह एंथोजोआ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंथोजोआ से जो है कोरल बनने का मुख्य संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यह है जोकोबस हेनरिकस वेंट हाफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जोकोबस हेनरिकस वेंट हाफ जो है यह रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्युपरांत शरीर की जंग अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? मृत्युपरांत शरीर की जंग अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑटोप्सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑटोप्सी जो है यह मृत्युपरांत जो है शरीर की जंग अथवा पोस्टमार्टम को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है आमाशय से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आमाशय से जो है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है फेरस ऑक्साइड का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड का जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से जो है आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बराबर मैकलिंटोक ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बरा मैकलिंटोक ने जो है प्लवमान जीन का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्खन व क्लोराइड है जिसमें क्या होते हैं? मक्खन व क्लोराइड है जिसमें क्या होते हैं? तो ये वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, यह मक्खन व क्लोराइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े व विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े व विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जी मीडल के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी मीडल के द्वारा जो है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो ये बधाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बधाई जो लोक नृत्य है यह असम राज्य से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का दूरगामी कार्य किए? निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो ये किए थे वी राव ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वी राव ने जो है यह अर्थशास्त्री थे जिसने राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है एकल विक्रेता, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एकल विक्रेता जो है यह एकाधिकार का अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो यह 180 डिग्री देशांतर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर जो है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? कोणार्क मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? तो यह सूर्य की, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
कोणार्क मंदिर में जो है सूर्य देवता की मूर्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है यह भारतीय संविधान में जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध राज्य को जो है ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो यह है मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में जो है ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत जो है उच्चतम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो है पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की जो है नागरिकता का जो है अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते की समान होती है? तो ये होती है भारत रत्न का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत रत्न का जो है यह जो है नागरिक सम्मान है और यह जो आकृति जो है पीपल के पत्ते की समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 1909 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1909 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो ये मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड से जो है कांच को गहरा नीला रंग मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो यह लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण जो है दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए जो है उत्तरदायी द्रव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जादूनाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? पुस्तक जादूनाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? तो ये है अरविंद मंडलोई। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरविंद मंडलोई जो है यह पुस्तक जादूनाम यानी जावेद अख्तर एक सफ़र के जो है लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यह है यूरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरिया जो है मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो ये पोषी स्तर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
कोशीय स्तर जो है खास श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह रुधिर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रुधिर को जो है थैलेसीमिया जो है यह प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? असमान वेग और एक समान त्वरण के लिए चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? तो ये होगा वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेग समय ग्राफ रैखिक होता है जब असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ जो है चलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण क्या है? जल का वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण क्या है? तो ये वियोजन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया जो है जल वैद्युत अपघटन का जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यह यूरेनियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरेनियम का जो है कार्नोटाइट जो है एक अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा है। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा कौन सा है? तो यह ए बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि एसिटिक एसिड और पिमिटिक एसिड ये दोनों जो है संतृप्त वसा अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मम्पस किसके द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है? मम्पस किसके द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है? तो यह है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग जो है यह मम्पस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो यह क्लोरेला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरेला जो है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है एसिटिलीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिलीन जो है यह कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में से कौन शामिल है? पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में से कौन शामिल है? तो यह लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना जो है यह पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में से शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किससे स्रावित होती है? इंसुलिन किससे स्रावित होती है? तो ये पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में जो है इंसुलिन स्रावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो ये निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जो है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद निकलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिलेगी? मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस
तत्व के बाद में तालिका में जगह मिलेगी? तो यह ऑप्शन बी SC, GA और GE। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा SC यानी कि स्केडियम, और जो है GA हो जाएगा गैलिलियम, और जो है GE हो जाएगा जर्मेनियम। ये तीनों जो है स्केडियम, गैलिलियम और जर्मेनियम जो है यह मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है किसी समूह के तत्व के बाद जो है तालिका में जगह मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो ये चांदी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी में जो है सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया? तो ये किया गया 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 प्रकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो है विकास के जो है तत्वों को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों का आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ग्राम सभा की एक ग्राम में सभी लोगों का आम सभा है जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? तो यह 18 वर्ष की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद जो है ग्राम सभा का सभी लोगों का आम सभा है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।